एक रात जब सिमरन अपने बिस्तर पर सो रही थी, उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया। अपने सपने में उसने एक सफेद कपड़े पहने लड़की को अपनी ओर पीठ किए हुए देखा। जब उसने उसे घुमाया तो वो अनाया थी। अनाया ने उससे कहा, तू एक बुरी औरत है, तूने मेरी मां को मार डाला। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम उरु था। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम आरोही था। आरोही की शादी एक लोकल बिजनेसमैन राघव से हुई थी। वे 8 साल से शादीशुदा थे और उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम अनाया था। आरोही और राघव एक खुशहाल जोड़ा थे और वे बहुत प्यार से, शांति से एक साथ रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक एक इंसान के रूप में शैतान उनके जीवन में नहीं आ गया। उस शैतान ने उनके प्यार, खुशी और शांति को नष्ट करने की कोशिश की और यहीं से उनके रिश्ते में बुरी चीजें शुरू हुई। राघव एक लोकल बिजनेसमैन था जो हर हफ्ते अपने काम के लिए यात्रा करता था। अधिकतर वो 4 दिन घर से बाहर रहता था। अपने काम की वजह से वो ज्यादा घर नहीं आ पाता था। वो केवल तब घर आता जब उसका कोई बिजनेस नहीं होता, यानी वीकेंड पर। आरोही और राघव पिछले 7 साल से ऐसे ही रह रहे थे। उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। वे एक दूसरे को समझते थे और उनके परिवार में बहुत शांति थी। आरोही अपने पति की बहुत समझदार और सम्मान करने वाली पत्नी थी। लेकिन सब कुछ तब बदलने लगा जब आरोही की मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम सिमरन था। आरोही की उनसे मुलाकात मंदिर में हुई और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। समय समय पर सिमरन आरोही के घर आती और उसके साथ कुछ समय बिताती। वे साथ में बातें करती, हंसती और खाना खाती। धीरे धीरे वे बहुत करीबी दोस्त बन गई। सिमरन एक 38 साल की औरत थी और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो शादी के लिए बहुत बेचैन थी। उसने आरोही के घर आना जाना बढ़ा दिया और उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक शनिवार की सुबह सिमरन आरोही के घर आई। दुर्भाग्य से उस दिन राघव भी घर पर था। जैसे ही सिमरन घर के बाहर बैठी थी, उसने राघव को घर से बाहर निकलते हुए देखा। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, वो दंग रह गई। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये आरोही का पति है। कितना हैंडसम है और कितना अमीर भी। ऐसी किस्मत वाली औरतें कहां से आती हैं? मुझे तो कोई अच्छा आदमी कभी नहीं मिला। क्यों मेरी जिंदगी इतनी नाइंसाफ है? लेकिन अब मैं इसे जबरदस्ती ठीक करूंगी। हाँ, यही तो वो आदमी है जिसकी मैं हमेशा से चाह रखती थी। माफ करना आरोही, लेकिन इस बार तुझे मुझे अपना पति बांटना पड़ेगा। मासूम आरोही को नहीं पता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके ही खिलाफ कुछ सोच रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। वो सिमरन के पास बैठी और सामान्य रूप से बातचीत करती रही। उस दिन के बाद से सिमरन का आरोही के घर आना और भी बढ़ गया। हर बार वो आरोही से उसके पति के बारे में कुछ न कुछ पूछती रहती। आरोही, जिसे कुछ भी शक नहीं था, वो अपने पति के बारे में सब कुछ सिमरन को बताने लगी। मेरे पति बिजनेस करते हैं और अक्सर घर नहीं आते। वो सिर्फ वीकेंड्स पर घर आते हैं और कभी कभी तो 2 हफ्ते तक नहीं आते। क्या मतलब तुम्हारा पति इतने दिनों तक घर नहीं आता? हाँ, ऐसा सालों से चल रहा है। क्या तुम्हें अपनी शादी पसंद है? तुम्हारा पति घर नहीं आता और तुम चुप हो? आरोही, तुम आग से खेल रही हो, असली आग से। अगर मैं होती तो कभी ये बकवास सहन नहीं करती। मैं आग से कैसे खेल रही हूं? वो सालों से ऐसा ही कर रहा है और उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की है। मेरा पति अच्छा आदमी है। बहन, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जो आदमी इतने दिन बाहर रहता है, उसका जरूर कोई और चक्कर होगा। जल्दी कुछ करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। उससे जाकर पूछो
और सच सामने आ जाएगा। मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिमर ने आरोही के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। वो उसे बुरी सलाहें देने लगी और मूर्ख आरोही ने सिमर की बातें माननी शुरू कर दी। वो अपने पति के साथ उन सलाहों के अनुसार व्यवहार करने लगी। जब भी उसका पति घर आता, आरोही उस पर शक करती और पूछती, क्या तुम किसी और औरत के साथ हो? लेकिन उसका पति एक जिम्मेदार और नेक आदमी होने के नाते कभी गुस्सा नहीं करता था। वो अपनी पत्नी को समझाता, जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। लेकिन आरोही अब अपने पति की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पति की इज्जत करना छोड़ दिया और बहुत जिद्दी बन गई। उसका पति बहुत हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी का व्यवहार अचानक कैसे बदल गया। आरोही इतनी जिद्दी और झगड़ालू कब से हो गई? वो तो पहले बहुत प्यार करने वाली थी। आखिर इसके साथ क्या हो गया? उसका पति बेचैन रहने लगा और हर वक्त यही सोचता रहता था। उधर सिमर ने देखा कि उसका प्लान काम कर रहा है, तो उसने आरोही को और भी बुरा बर्ताव करने की सलाह देनी शुरू कर दी। क्या उसने अब तक कुछ कबूल किया? नहीं, उसने मुझे नजरअंदाज किया और ऐसे बर्ताव किया जैसे गलती मेरी हो। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो खाना बनाना बंद कर दो। जब भूखा रहेगा तो खुद सच बोल देगा। क्या तुम पक्के हो कि ये सही तरीका है? हम अभी तक बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। मुझे लगता है तुम अपनी शादी को बचाना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं और तुम बातों को ज्यादा बड़ा बना रही हो। तुम ठीक कह रही हो बहन, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आरोही ने अपनी दोस्त की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने पहले से भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने राघव के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और हर वक्त उससे झगड़ती रहती थी। राघव बहुत परेशान रहने लगा। उसे आरोही का नया रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में वो घर छोड़कर चला गया और 3 हफ्ते तक वापस नहीं आया। आरोही अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन जितना इंतजार किया उतनी ही देर होती गई। 3 हफ्ते तक उसने अपने पति को देखा भी नहीं। वो बहुत गुस्से में आ गई और अब उसे सिमर की बातों में और भी सच्चाई लगने लगी। उसे यकीन होने लगा कि उसका पति कहीं और किसी और औरत के साथ है। जिस दिन राघव घर लौटने का फैसला करता है, वो सोचता है कि शायद आरोही को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो अब बदल गई होगी। लेकिन अफसोस, आरोही पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जैसे ही आरोही ने अपने पति को देखा, वो उस पर चिल्लाने लगी और उससे झगड़ा करने लगी। गुस्से में आकर राघव ने आरोही को मारना शुरू कर दिया। उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि आरोही घर छोड़कर भाग गई और सीधे सिमर के पास पहुंच गई। सिमर ने जैसे ही आरोही को देखा, उसकी हालत देखकर नकली हमदर्दी जताई और उसे दिलासा देने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। वो खुद से बोली, वाह, ये तो सोच से भी जल्दी काम कर गया। अब मैं जल्दी से अगला कदम उठाती हूं। मैं इस मौके को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं उसके खाने में जहर मिलाऊंगी ताकि जब वो बीमार पड़े तो ऐसा लगे कि उसे अपने पति की मार की वजह से चोट और बीमारी हुई है। उसने रसोई में जाकर खाने में जहर मिला दिया और वो खाना आरोही को खिला दिया। खाना खाने के बाद आरोही धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगी। वो सिमर के घर ही सोने जा रही थी, लेकिन सिमर ने उसे समझाया, आरोही, तुम यहां नहीं सो सकती। तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढने लगेगा। याद है, तुम्हारी बेटी घर पर है। कम से कम उसके लिए तो जाओ। उसे खाना तो दो। अगर अपने पति के लिए नहीं जा रही तो अपनी बेटी अनाया के लिए तो जाओ। माफ करना बहन। आरोही जैसे तैसे घर पहुंची। उसका पति उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा कि उसने उसे मारा। लेकिन आरोही इतनी कमजोर थी कि कुछ सुन ही नहीं पाई। वो सीधे अपने बिस्तर पर गई और लेट गई। अगले दिन उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी।
वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। राघव बहुत परेशान हो गया और समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी को क्या हो गया। उसने कई डॉक्टर और वैद्य बुलवाए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। वो धीरे धीरे मर रही थी। जब सिमन को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो वो आरोही की हालत देखने के लिए उसके घर जाने का फैसला करती है, ताकि देख सके कि वो कितनी बुरी हालत में है। जब सिमन वहां पहुंची, तो जो कुछ उसने देखा उससे वो बहुत खुश हुई। हालांकि उसने दिखावा किया कि वो राघव और आरोही के पति से सहानुभूति जताने आई है, लेकिन जैसे ही उसने राघव को देखा, वो उस पर आरोप लगाने लगी। देखा तुमने मेरी दोस्त के साथ क्या किया? क्या तुम्हें उसकी हालत दिख रही है? अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। याद रखो, तुमने अपनी ही पत्नी को मार डाला, उसे पीट पीट कर। उसने मुझे मजबूर किया उसे मारने के लिए। मैंने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया था। कृपया किसी और को यह बात मत बताना, नहीं तो गांव वाले मुझे सजा देंगे और मुझे गांव से निकाल देंगे। मेरी बेटी की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कृपया इसे राज ही रहने दो। सिमन बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसके पास आरोही के पति के खिलाफ कुछ था जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। इससे उसे आरोही का पति आसानी से मिल सकता था। वो बहुत उत्साहित थी। कुछ दिनों बाद आरोही की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सिमन रोज आरोही के घर आने लगी। बहाना यह था कि वो अनाया, आरोही की बेटी, को देखने आ रही है। वो अनाया से बहुत अच्छे से पेश आने लगी। कभी कभी वो खाना बनाती और उनके कपड़े धोती, और कई बार वही रुक भी जाती। ये सिलसिला कुछ समय तक चला और धीरे धीरे वो घर की औरत बन गई। राघव ने जब देखा कि वो अनाया का कितना ख्याल रख रही है, तो उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और उससे शादी कर ली, ताकि कोई अनाया की देखभाल कर सके। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सिमन अनाया को अपनी बेटी जैसा प्यार दिखाने लगी और राघव को ये यकीन हो गया कि उसकी बेटी सुरक्षित हाथों में है। राघव ने फिर से अपने व्यापार की जिम्मेदारी ले ली और अनाया को सौंप दिया सिमन को, जो अब उसकी सौतेली मां बन चुकी थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और 7 साल की अनाया की जिंदगी नर्क बन गई। सिमन ने उसे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत भारी काम करवाती, कपड़े धोने, झाड़ू पोंछा करने, पानी भरने, और ये सब खाली पेट करवाया जाता, बिना खाना दिए। अनाया कई बार अपने पड़ोसियों से खाना मांगने जाती थी, लेकिन सिमन उन लोगों से लड़ पड़ती थी जो उसे खाना देते थे। इस वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। कई बार सिमन उसे रात को बाहर ही बंद कर देती थी, यहां तक कि बारिश में भी। इस वजह से अनाया को निमोनिया हो गया, लेकिन किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। दूसरी ओर उसके पिता राघव को लगता रहा कि उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और वो घर पैसे भेजते रहे। वो पहले की तरह घर नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की मौत का अपराध बोध था। अनाया बीमार होती गई, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पड़ोसी भी डर के मारे मदद नहीं करते थे। बीमार होने के बावजूद सिमन उसे काम पर भेजती और कई घरेलू काम करवाती। एक दिन जब अनाया कोई काम करने जा रही थी, तो वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सिमन उसे घर लेकर आई, लेकिन उसका इलाज नहीं करवाया और न ही किसी वैद्य को बुलाया। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। छोटी सी बच्ची बीमारी सह नहीं पाई और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब उसके पिता राघव को उसकी मौत की खबर मिली, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बहुत रोए। वो घर वापस आए और अपनी इकलौती बेटी का अंतिम संस्कार किया। अनाया की मौत के बाद सिमन बहुत खुश हुई और अपने आप से बोली, मैं कितनी चालाक औरत हूं। आखिरकार अब वो हैंडसम आदमी मेरा हो गया है। अब मेरे सामने कोई भी खतरा नहीं है। अब मैं इस घर की मालकिन हूं। राघव ने जब अपनी बेटी को दफना दिया, तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सिमन से कहा, अब जब मेरी बेटी नहीं रही,
तो मैं अब यहां ज्यादा नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन अब मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खुद को सुन पा रही हो? तुम चाहती हो कि मैं अपना ससुराल छोड़ दूं और जाऊं कहां? ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती निकाला तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला। आजमा कर देखो। राघव कुछ नहीं बोल पाया और वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। 1 महीने बाद सिमन गर्भवती हो गई। वो बहुत खुश और उत्साहित थी। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब सब ठीक है, उसकी सजा शुरू हो गई। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सो रही थी, उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने एक लड़की को देखा जो सफेद कपड़ों में थी और पीट करके खड़ी थी। जब लड़की मुड़ी तो वो अनाया थी। अनाया ने कहा, तू बुरी औरत है। तूने मेरी मां को मारा, उसकी जगह ली और फिर मुझे भी मार डाला। अब तू सोचती है कि तू चैन से जी सकेगी? तेरे पास 2 दिन हैं सच बताने के लिए, वरना तू मर जाएगी। सिमन की नींद खुली तो उसके शरीर में ठंडी सनसनी दौड़ गई। वो बहुत डर गई, लेकिन फिर भी उसने सच नहीं बताया। उस दिन के बाद अनाया हर दिन उसे डराने लगी। सिमन अब सो भी नहीं पाती, क्योंकि आंख बंद करते ही उसे अनाया का गुस्से से भरा चेहरा दिखता। अनाया उसे तंग करती रही और डर और पछतावे ने सिमन को बेचैन कर दिया। सिमन बीमार हो गई और बिस्तर से उठ नहीं पाई, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी दोस्त आरोही के साथ किया था। राघव बहुत चिंतित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ये सब क्या हो रहा है। हर कोई बीमार क्यों हो रहा है और मर क्यों रहा है? एक सुबह सिमन अब और चुप नहीं रह पाई। उसने राघव को बुलाया और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। कैसे उसने उसकी बीवी और बेटी को मारा, कैसे उसने साजिश रची। राघव बहुत दुखी हुआ और रोता ही रहा। उसने पूछा, तुमने मेरे परिवार और घर को क्यों बर्बाद किया? सिमर ने कहा, मैं और तुम्हारी पहली बीवी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम अमीर और हैंडसम थे, तो मुझे जलन होने लगी। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए पाना चाहा। मैंने उसे उल्टी सीधी सलाह दी ताकि वो तुमसे झगड़ा करे। यहीं से सब शुरू हुआ। कृपया मुझे माफ कर दो। सिमर ने जैसे ही अपना जुर्म कबूला, कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। उसके पेट में बच्चा भी था। राघव को बहुत गुस्सा आया और उसने सिमर को अपने घर के आंगन में दफनाने से मना कर दिया, बल्कि उसने उसकी लाश को बुरे जंगल में फेंक दिया, जहां जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। सिमर को सब भूल गए। कुछ साल बाद राघव ने एक और औरत से शादी की और फिर से खुश रहने लगा। वो अब सुखी जीवन जीने लगा। बिना मांगे दी गई सलाह से सावधान रहें, खासतौर पर शादी जैसे संवेदनशील मामलों में। हर सलाह को अच्छे से समझें। सोचें कि कहां से आ रही है और क्या वो आपके रिश्ते के लिए ठीक है। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। कभी कभी आपके करीबी भी आपको गलत सलाह दे सकते हैं। एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शक आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए अपने दिल की सुने, क्योंकि आपका दिल सच्चाई जानता है, ना कि दूसरों की बातें। याद रखिए, आपका घर एक सुरक्षित जगह है जहां प्यार और भरोसा होता है। अपने घर में भगवान को रखें और किसी को भी अपने रिश्ते में जहर घोलने न दें।